हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पाइला का जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कैसा होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो पाइला के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को एक्सप्लेन करने से पहले कुछ उसके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं उसको पहले एक बार देख लेते हैं। तो पाइला, जिसे हम लोग स्नेल कहते हैं, ये इसका साइंटिफिक नेम है पाइला ग्लोबोसा। पाइला इसका जीनस हो गया, ग्लोबोसा इसका स्पेसीज हो गया। तो चूंकि ग्लोबोसा यानी कि ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर, बॉल लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो चूंकि स्नेल का जो स्ट्रक्चर होता है वह स्नेल बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो पाइला इसका जीनस हो गया, ग्लोबोसा इसका स्पेसीज हो गया। पाइला ग्लोबोसा को हम लोग एप्पल स्नेल के नाम से भी जानते हैं। ये एम्फीबियंस होता है। एम्फीबियंस का मतलब हो गया कि ये वाटर और लैंड दोनों जगहों पर आसानी से अपने लाइफ को सरवाइव कर सकता है। इसके पास वाटर में भी रेस्पिरेशन करने की क्षमता होती है और लैंड पर भी रेस्पिरेशन करने की क्षमता होती है। उसके बाद ये वैसे जगहों पर रहता है जहां पर वेजिटेशन बहुत अधिक हो, जहां पर रसीले पेड़ पौधे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि रसीले पौधे ही ये इसका मुख्य भोजन होता है। जैसे कि धान के खेतों में आपको ये बहुत ही प्रचुर मात्रा में देखने को मिलेंगे। उसके बाद पाइला जो होता है ये वैट्सियस ईटर होता है। वैट्सियस ईटर का मतलब हो गया कि बहुत अधिक खाने वाला। तो स्नेल जो होता है वह बहुत अधिक मात्रा में भोजन को खाता है, ये ग्रीडी होता है। यानी वैट्सियस का मतलब ग्रीडी आप कह सकते हैं, खाने के प्रति एकदम बिल्कुल आतुर रहना। तो ये इस तरह का एनिमल्स होता है। उसके बाद इसमें जो लोकोमोशन होता है, तो लोकोमोशन इसका बहुत ही स्लो होता है। लोकोमोशन के लिए इसमें फुट होते हैं, वह फुट के द्वारा लोकोमोशन करता है, लेकिन लोकोमोशन इसका बहुत ही आराम से धीरे धीरे करता है। यानी कि यह 1 मिनट में मात्र 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ही कवर कर पाता है। उसके बाद इसमें जो स्नेल होता है, तो स्नेल जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है, जब ड्राई, हॉट और ड्राई जो है सो मौसम रहता है, तो वैसे स्थिति में यह अपने पूरे बॉडी को स्नेल के अंदर पूरी तरह से बंद कर लेता है और यह जो है सो बहुत दिनों तक इसके अंदर जो है बंद होकर सुरक्षित रह सकता है। ऐसे कंडीशन को हम लोग समर स्लीपर या एस्टिवेशन के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगर हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को देखेंगे तो इसका जो बाहर से यह कैसा दिखता है, इसको हम लोग दो पार्ट में हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। एक, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके सेल के बारे में, जो बाहरी कवच होता है जो बाहर से हमें दिखाई देता है, और दूसरा हम लोग इसका बॉडी देखेंगे कि जब सेल से यानी कि जो कवच है उस कवच से बाहर उसको शरीर को अगर निकाला जाए तो वह उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार दिखाई देगा उसको हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से हम लोग 2 पार्ट देखेंगे इसमें एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में, एक सेल और दूसरा बॉडी। तो अब हम लोग पाइला का जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, जिसमें सबसे पहले हम लोग सेल के बारे में देखते हैं। तो सेल, जिसे हम लोग कवच भी कहते हैं, तो पाइला ग्लोबोसा में ये लगभग जो है सो सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वह 6.5 ओरल से बना हुआ होता है। लगभग इसमें 6.5 ओरल्स होते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कुछ ओरल्स के बारे में। तो सबसे ऊपर का जो ओरल होता है इसको हम लोग एपेक्स ऑफ सेल बोलते हैं। तो एपेक्स ऑफ सेल, जिसे आप ये देख रहे हैं, ये जो सेल होता है सबसे छोटा और सबसे पुराना होता है। इसको सबसे पुराना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सेल का जो फॉर्मेशन हुआ है वह जब यह स्नेल लार्वा स्टेज में था उसी समय इस ओरल का फॉर्मेशन हुआ। यानी कि इसका फॉर्मेशन जो हुआ है वह लार्वा के द्वारा हुआ है, इसलिए ये जो है सो सबसे पुराना माना जाता है। इसी को एपेक्स ऑफ सेल को हम लोग प्रोटोकेंच के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये पहला ओरल हो गया। इसके बाद इसके जस्ट नीचे एक दूसरा ओरल होता है जिसको हम लोग पेनिट्यूमेट ओरल कहते हैं। पेनिट्यूमेट ओरल जो होता है ये इससे आकार में बड़ा होता है। जैसे जैसे हम लोग इसके नीचे की तरफ आएंगे तो जो ओरल्स हैं उसके आकार जो है सो धीरे धीरे बड़े होते चले जाएंगे। तो पहला ओरल हो गया एपेक्स ऑफ सेल, ये शिखर पर होता है।
इसलिए इसको एपेक्स ऑफ सेल कहा जाता है। इसका आकार बहुत छोटा होता है, ये बहुत पुराना होता है क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन है वह लार्वा के द्वारा हुआ रहता है। तो पेनल्टीमेट ओरल के नीचे जो तीसरा ओरल होता है जिसे हम लोग बॉडी ओरल कहते हैं, बॉडी ओरल का आकार बहुत बड़ा होता है। बॉडी ओरल में और पेनल्टीमेट ओरल में स्नेल का पूरा मस्कुलर जो बॉडी होता है वह पूरा मस्कुलर बॉडी जो है इसी दोनों ओरल के अंदर में समाहित होता है। ये यूनिलोक्यूलर होता है। यूनिलोक्यूलर इसलिए इसको कहा जाता है कि दो ओरल के बीच में, जैसे कि पहला ओरल है एपेक्स ऑफ सेल, दूसरा ओरल हो गया पेनल्टीमेट ओरल और तीसरा ओरल हो गया बॉडी ओरल। तो पहला और दूसरा ओरल के बीच में कोई सेपरेटिंग पोर्शन नहीं होता है, या दूसरे और तीसरे ओरल के बीच में भी कोई सेपरेटिंग पोर्शन नहीं होता है। यह एक लाइन के द्वारा दोनों एक दूसरे को अलग अलग दर्शाता है। ये दोनों एक दूसरे के बीच में एक लाइनिंग रहती है। इस लाइन को हम लोग जो है बोलते हैं स्यूटर्स, यानी कि दो ओरल के बीच में जो लाइन सेपरेट करता है दोनों ओरल को एक दूसरे से, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं क्या, स्यूटर्स। बॉडी ओरल यानी कि स्नेल के पूरे बॉडी सरफेस पर आपको बहुत सारे लाइनिंग देखने को मिलेंगे। ये जो है ये पूरे बहुत सारे लाइनिंग आप देख रहे हैं। इस लाइनिंग को हम लोग बोलते हैं लाइंस ऑफ ग्रोथ। इस लाइंस को क्या बोलेंगे, लाइंस ऑफ ग्रोथ। अब ये जो स्नेल होता है, स्नेल का जो डोर्सल पार्ट होता है जिसमें सबसे ऊपर जो है सो एपेक्स ऑफ सेल है, ये इधर से पूरी तरह से बंद रहता है। लेकिन इसका वेंट्रल पार्ट जो होता है वह वेंट्रल पार्ट जो है एक माउथ के द्वारा बाहर की तरफ खुलता है। इस माउथ को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टोम। ये जो माउथ के द्वारा बाहर की तरफ खुल रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरिस्टोम। तो स्नेल का जो डोर्सल पार्ट होता है वह तो एपेक्स ऑफ सेल से बंद रहता है, ये ऊपर से पूरी तरह से बंद है। डोर्सल पार्ट यानी ऊपर का जो पीठ वाला, नीचे वाला जो वेंट्रल पार्ट होता है इधर जो है सो ये खुलता है, बाहर की तरफ ये खुलता है, जिसको हम लोग पेरिस्टोम बोलते हैं। पेरिस्टोम में बाहर की तरफ एक मार्जिन होता है, जिसको आउटर मार्जिन होता है। इस आउटर मार्जिन को हम लोग आउटर लीफ के नाम से जानते हैं। उसके बाद जहां पर कॉलमेला होता है तो कॉलमेला के पास इनर मार्जिन होता है, इनर मार्जिन होता है यहाँ पर। तो कॉलमेला के पास जो इनर मार्जिन होता है उस इनर मार्जिन को हम लोग इनर लीफ कहते हैं। तो कॉलमेला सबसे पहले जान लीजिए कॉलमेला क्या होता है। तो यह एक हॉलो ट्विस्टेड एंड रड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो स्ट्रक्चर होता है यह बाहर यहाँ पर एक छोटे से बहुत ही सकड़े नैरो छिद्र के द्वारा, पोर्स के द्वारा खुलता है। इस छिद्र को जो है यहाँ पर एक छिद्र के द्वारा यह ओपन होता है। इस छिद्र को यूम्बिलिकस कहते हैं। यूम्बिलिकस यानी यह छिद्र जो है सो एक तरह से समझिए कि ये नाभि है। तो ये नाभि के द्वारा जो है सो कॉलमलर खुलता है और यहीं पर जो है इनर लिप भी पाया जाता है, यानी कि यूम्बिलिकस अर्थात नाभि जो होता है वह कहाँ पर पाया जाता है, कॉलमनर के पास, इनर लिप के पास होता है। अब ये जो यूम्बिलिकस होता है, ये यूम्बिलिकस जो ये सेल है, जो कवच है, तो इस कवच का जो एपेक्स पार्ट है, तो इस एपेक्स पार्ट के ठीक अपोजिट में, यानी कि एपेक्स पार्ट के ठीक अपोजिट में यह नैरो छिद्र होता है जिसे हम लोग नाभि कहते हैं और जिसे हम लोग यूम्बिलिकस के नाम से जानते हैं। तो अब फिर से एक बार इस डायग्राम को हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाला जो ओरल है इसको हम लोग एपेक्स ऑफ सेल बोलते हैं, जिसको प्रोटोकेंच के नाम से जानते हैं। इसके नीचे जो सेल है इसको हम लोग पेनिल्टीमेट ओरल कहते हैं और उसके नीचे जो ओरल है उसको हम लोग बॉडी ओरल कहते हैं। ये दो ओरल के बीच में जो सेपरेटिंग लाइन है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूटर्स बोलते हैं। स्नेल के पूरे बॉडी सरफेस पर बहुत सारे लाइनिंग आपको देख रहे हैं। इस लाइनिंग को हम लोग लाइंस ऑफ ग्रोथ कहते हैं। उसके बाद इसका डोर्सल पार्ट जो होता है वह पूरी तरह से बंद रहता है, जबकि वेंट्रल पार्ट जो है वह माउथ के द्वारा बाहर की तरफ खुलता है। इसको हम लोग पेरिस्टोम बोलते हैं। तो पेरिस्टोम के बाहर की तरफ जो मार्जिन होता है उसको हम लोग आउटर लिप बोलते हैं। जो इनर के तरफ यानी कि जो कॉलमेलर के पास होता है तो वहां पर जो इनर मार्जिन होता है उस इनर मार्जिन को इनर लिप कहते हैं।
तो कोलमेला जो होता है एक हॉलो ट्विस्टेड रड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक बहुत ही नैरो पोर्स के द्वारा, बहुत ही संकरे छिद्र के द्वारा खुलता है। उसे हम लोग यूम्बिलिकस कहते हैं, यानी कि जिसे हम लोग नाभि कहते हैं। ये जो यूम्बिलिकस होता है, जो स्नेल का जो एपेक्स पार्ट होता है, सबसे ऊपर वाला जो ओरल होता है, जो एपेक्स ऑफ सेल होता है, इसी के बिल्कुल अपोजिट साइड में ये पोर्स होता है जो कि इनर लिप के बहुत ही पास होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये स्नेल जो है, स्नेल का डोर्सल पार्ट पूरी तरह से बंद रहता है। वेंट्रल पार्ट जो है एक माउथ के द्वारा बाहर की तरफ खुलता है। तो जब स्नेल अपने सेल के अंदर होता है, जो ये सेल यानी कि जो ये कवच है, इसके जब अंदर होता है, तब यह एक प्लेट नुमा स्ट्रक्चर से ये अपने कवच को बंद कर लेता है, यानी कि अपने सेल को बंद कर लेता है। इसी प्लेट नुमा स्ट्रक्चर को हम लोग जो है ओपर्कुलम के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो ओपर्कुलम है, जो प्लेट नुमा स्ट्रक्चर है, जिससे जो है सो ये सेल पूरी तरह से बंद हो गया और स्नेल इसके अंदर सुरक्षित है। अब ये जो ओपर्कुलम होता है ये ठीक होता है और इसका जो आकार होता है वह अंडाकार होता है और यह मोटा होता है। तो इस प्लेट का जो निर्माण होता है, यह जो प्लेट होता है ये कैलकेरियाई प्लेट होता है, क्योंकि इस प्लेट का जो निर्माण होता है वह स्नेल के फुट में जो ग्लैंड सेल पाए जाते हैं, उस ग्लैंड सेल के द्वारा क्यूटिक्युलर सेक्रेशन होता है। उसी क्यूटिक्युलर सेक्रेशन के द्वारा इस ओपर्कुलम का फॉर्मेशन होता है। अब यदि इस ओपर्कुलम को हम बाहर की तरफ निकाल लेते हैं, यहाँ से हमने इस ओपर्कुलम को बाहर निकाला, तो अगर हम इसके आउटर व्यू को देखें कि बाहर से यह कैसा दिखाई देता है, तो जब इसको बाहर से आप देखेंगे तो जैसा कि हमने बताया है कि यह थिक होता है, मोटा होता है, अंडाकार होता है। तो इसके यहाँ पर इसमें आपको एक न्यूक्लियस दिखाई देगा, एक छोटा सा एक यहाँ पर न्यूक्लियस दिखाई देगा। उस न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत सारा रिंग लाइक स्ट्रक्चर, रिंग के जैसा लाइनिंग दिखाई देगा। उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन्स ऑफ ग्रोथ बोलते हैं। तो इसके आउटर व्यू में एक न्यूक्लियस होता है, इसके चारों तरफ जो है सो रिंग लाइक लाइनिंग होता है, उसको हम लोग लाइन्स ऑफ ग्रोथ कहते हैं। अगर आप इसके इनर व्यू को देखें तो इनर व्यू में क्या होता है कि एक क्रीम कलर का एक इलिप्टिकल रीजन पाया जाता है। ये जो है सो क्रीम कलर का इलिप्टिकल रीजन है। यह रीजन जो है ये बॉस कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये जो है सो बॉस कहलाता है। इस बॉस का ये जो बॉस होता है, इसके चारों तरफ जो है एक सैलो ग्रुप पाया जाता है, एक ग्रुप पाया जाता है जिसको हम लोग सैलो ग्रुप कहते हैं। तो ये जो बॉस है इसके आप चारों तरफ देखिए, ये जो है सैलो ग्रुप है सो आपको देखने को मिलेंगे। ये जो बॉस होता है ये ओपर्कुलम के साथ, यानी कि ये चूंकि इसका इनर व्यू है, इसके पीछे वाला पार्ट है, तो ये जो है ओपर्कुलम के साथ अटैच रहता है। ये किससे अटैच रहता है? जिससे एक मसल से अटैच रहता है, जिसे हम लोग ओपर्क्युलर मसल्स के नाम से जानते हैं। तो फिर से एक बार देखिए, ये जो ओपर्कुलम है इसको हमने बाहर निकाला। अगर हम इसके आउटर व्यू को देखते हैं तो इसमें एक जो है आपको न्यूक्लियस दिखाई देगा। इस न्यूक्लियर के चारों तरफ रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, लाइनिंग होती है, जिसे लाइन्स ऑफ ग्रोथ कहते हैं। अगर इनर व्यू को देखें तो इसके यहाँ पर आपको जो है एक क्रीम कलर का रीजन दिखाई देगा, है ना, एक क्रीम कलर का इलिप्टिकल रीजन दिखाई देगा, जिसे हम लोग बॉस बोलते हैं। इस बॉस के चारों तरफ ग्रुप होते हैं जिसे हम लोग सैलो ग्रुप कहते हैं। ये ओपर्कुलम के साथ एक मसल्स के द्वारा अटैच रहता है, जिसे हम लोग ओपर्क्युलर मसल्स के नाम से जानते हैं। अब यदि हम लोग इसके पूरे बॉडी को स्नेल से बाहर निकाल कर देखते हैं, यानी कि इसके जो कवच होते हैं उस कवच से बाहर निकाल कर देखते हैं, तो जो उसका पार्ट हमें दिखाई देता है वह बॉडी कहलाता है। तो इस पूरे बॉडी को मेनली 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे और उस चारों पार्ट को डायग्राम के साथ हम लोग समझेंगे। तो इसमें 4 पार्ट हम लोग जो एक्सप्लेन करने वाले हैं वह है, एक पहला है हेड, दूसरा फुट, और तीसरा है विसरल मास, और चौथा हो गया मेंटल, जिसको हम लोग पैलियम के नाम से भी जानते हैं।
तो जब हम लोग पाइला के बॉडी को उसके स्नेल से बाहर निकालेंगे तो वो हमें कैसा दिखाई देगा बाहर से, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि उसको जो है मेनली 4 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया था, हेड, फुट, विसरल मास और मेंटल। तो इन चारों को हम लोग देखते हैं कि ये जो है बॉडी में कहाँ कहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, जो ट्विस्टेड पार्ट है, इसको हम लोग विसरल मास बोलते हैं। और ये पूरा जो बॉडी है इसको हम लोग मेंटल बोलते हैं। ये जो है इसका हेड हो गया, हेड वाला पार्ट ये है ना, ये जो है सो पूरा हेड है। और ये नीचे जो है ये फुट है। और उसके बाद ये है ओपर्कुलम। जब ये बॉडी अंदर चला जाता है तो इस ओपर्कुलम के द्वारा ये स्नेल का जो माउथ होता है वह पूरी तरह से बंद हो जाता है। दोनों तरफ एक एक लोब्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको हम लोग न्यूचन लोब्स के नाम से जानते हैं। तो ये इसके जो है सो बाहर से जो आपको दिखाई देगा मेनली ये जो ऑर्गन आपको दिखाई देंगे। अब इसमें से यदि हम लोग हेड को, सबसे पहले हेड के बारे में हम लोग देख लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं कि हेड को यदि हम बाहर निकालेंगे तो वो हमें कैसा दिखाई देगा। अब हम इस हेड को बाहर निकालते हैं। इस हेड को हमने बाहर निकालकर यहाँ लाया, तो देखिए इसमें हेड के अंदर क्या क्या आपको दिखाई देगा, क्या क्या इसके अंदर जो है सो पाए जाते हैं, वह इस डायग्राम के द्वारा हम लोग समझेंगे। तो हेड में जो है, हेड जो होता है यह शरीर के आगे वाला जो भाग होता है जो काफी फ्लेशी होता है, जो पैर के ऊपर है, ये पैर है, फुट है और ये हेड है। तो पैर के ऊपर ये लटका हुआ रहता है, हैंग किया हुआ रहता है, हैंगिंग रहता है। और यह आगे की ओर कॉन्ट्रैक्टिव स्नाउट की तरह बढ़ जाता है। तो इस हेड में आपको जो है सो क्या क्या चीज देखने को मिलेंगे। तो हेड में यहाँ पर एक माउथ होता है, ये यहाँ पे क्या है, एक माउथ है, ये जो है सो इसका माउथ हो गया, इसको हम लोग माउथ बोलेंगे। उसके बाद इसमें 2 जोड़ी टेंटिकल्स पाए जाते हैं। तो 2 जोड़ी टेंटिकल्स जो होते हैं, जैसे कि एक पेयर टेंटिकल्स ये हो गया, फर्स्ट पेयर टेंटिकल्स, और एक सेकेंड पेयर जो होता है टेंटिकल, दूसरा जोड़ी जो होता है वह ये होता है, सेकेंड पेयर टेंटिकल्स। उसके बाद इसमें आपको 2 आईज पाए जाते हैं, ये 1 पेयर आई। तो ये जो है इसका आई है, एक पेयर, एक आई ये यहाँ पर है, एक आई यहाँ पर है। तो ये जो है इसका क्या है, आई है, और ये भी इसका आई हो गया। दोनों साइड रहता है टेंटिकल्स के, माउथ के दोनों साइड ये 2 आई, 1 पेयर आई हो गए, दोनों 2 आई हो गए। ये आई जो है एक ग्रोथ से जुड़ा हुआ रहता है, स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ रहता है, जिसको हम लोग स्टॉल्क बोलते हैं। इस ग्रोथ को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉल्क। ये स्टॉल्क के साथ जो है सो क्या होता है, आई जुड़ा हुआ रहता है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, हमने इस हेड को, ये जो हेड है, इस हेड को हमने बाहर निकाला। तो हेड में इसके ठीक बीच में यहाँ पर माउथ होता है। उसके अलावा इसमें 2 पेयर टेंटिकल्स होते हैं, फर्स्ट पेयर टेंटिकल्स ये हो गया, और इसी के जस्ट बगल में बोथ साइड एक और पेयर टेंटिकल्स होता है, तो ये सेकेंड पेयर टेंटिकल्स हो गए। उसके अलावा 1 पेयर इसमें आई होते हैं, तो ये इसका जो है 2 आंख हो गया। ये आई जो होता है ये एक आउटग्रोथ से अटैच रहता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉल्क। तो इसका स्टॉल्क ये हो गया, और इसका स्टॉल्क जो है ये हो गया। ये स्टॉल्क के साथ जो है आई जुड़ा हुआ है। तो ये इसका हेड का स्ट्रक्चर हो गया। तो अब हम लोग इसका जो फुट होता है, तो उस फुट को यदि हम बाहर निकाल कर देखें तो ये कैसा दिखाई देता है। तो इस फुट को हमने यहाँ पे बाहर निकाला, यहाँ से बाहर निकाल कर, तो उसका स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह का होता है। तो फुट जो होता है ये इसके बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर पार्ट होता है। ये जो है आप देख रहे हैं कि ये डोर्सल पार्ट हो गया, ये वेंट्रल पार्ट हो गया। तो फुट और हेड ये दोनों जो है सो कहाँ पर पाया जाता है, इसके वेंट्रल पार्ट में पाया जाता है। जब ये पूरी तरह से फुट जो इसका होता है, जब पूरी तरह से एक्सपेंड कर जाता है तो ये ट्रायंगुलर आकार में दिखाई देता है, त्रिभुज के जैसा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये त्रिभुज के जैसा दिखाई देता है।
इसका जो निचला भाग होता है जिससे ये लोकोमोशन करता है, ये इस पार्ट से ये लोकोमोशन करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सोल। इसको क्या बोलते हैं? सोल। तो सोल जो होता है ये चौड़ा होता है और चपटा होता है और काफी जो है सो ये स्मूथ भी होता है। ये सोल जो है ये चौड़ा भी होता है, चपटा रहता है और बहुत ज्यादा ये स्मूथ होता है। इसका जो रंग होता है वह ग्रे कलर का होता है और इसका मुख्य रूप से काम क्या है? लोकोमोशन करना। तो इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में, इसके फुट में के सोल में बहुत अधिक मात्रा में आपको पेडल ग्लैंड सेल पाए जाते हैं। कौन से क्या पाए जाते हैं? पेडल ग्लैंड सेल। तो ये सेल क्या करता है कि जब ड्राई कंडीशन में, जब सूखे पर स्नेल को लोकोमोशन करना होता है तो उस कंडीशन में यह एक स्लाइम का सेक्रेशन करता है, एक फ्लूइड जो स्लाइम होता है उसका यह सेक्रेशन करता है, जिसके कारण से जिस कारण से उस स्लाइम के कारण से एक सिल्वरी ट्रेल का निर्माण हो जाता है, जिसे हम लोग पथ चिन्ह का नाम करते हैं। तो जहां जिस रास्ते से स्नेल लोकोमोशन करता है उस रास्ते पर एक जो है सिल्वरी ट्रेल यानी कि पथ चिन्ह का फॉर्मेशन होते चला जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका फुट जो है ये ट्रायंगुलर हो गया, ट्रायंगुलर शेप में रहता है। ये इसका जो है सोल हो गया जिसके द्वारा ये लोकोमोशन करता है। इसी सोल के अंदर जो है आपको पीडल ग्लैंड सेल पाए जाते हैं जो कि स्लाइम का सेक्रेशन करता है और जब ये लोकोमोशन करता है तो इसी के द्वारा जो है सिल्वरी ट्रायल जो है पथ चिन्ह का फॉर्मेशन होते चला जाता है। उसके बाद इसी के चारों तरफ जो है सो ये ऑपरकुलम है, ये इसे ऑपरकुलिफेरस लोब के द्वारा ये अटैच रहता है। यानी कि जब किसी भी तरह का कोई प्रीडेटर का या किसी भी तरह का उसको भय होता है तो तुरंत ये क्या करता है कि अपने बॉडी को कवच के अंदर बंद कर लेता है। तो जैसे ही पैर को खींचता है तो ये ऑपरकुलम जो है उसके स्नेल के माउथ को पूरी तरह से बंद कर देता है। यानी कि ये फुट को जितना अंदर की तरफ खींचेगा उतना जो है सो कसकर ये ऑपरकुलम उसके माउथ को बंद कर देगा। तो अब हम लोग इसका विसरल मास को देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये विसरल मास है। तो ये विसरल मास जो होता है स्नेल के डोर्सल पार्ट में, यानी कि ये ऊपर पीठ पर रहता है, डोर्सल पार्ट में जो है सो ये आपको एक हम्प की तरह दिखाई देगा। हम्प जैसे कि कैमल ऊंट में हम्प देखते हैं जिसे कुबर कहा जाता है, तो ये कुबर की तरह जो है स्नेल में निकला हुआ रहता है। यह इसके अंदर जो होते हैं, इसके जितने भी विसरल ऑर्गन्स होते हैं वह सारे विसरल ऑर्गन्स इसी के अंदर मौजूद होते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और इसका जो कलर होता है ग्रे डार्क ब्राउन कलर का होता है। ये स्पाइरली क्वाइल्ड होता है। ये ठीक उसी प्रकार से क्वाइल्ड होता है जैसा कि आपने सेल ये जो कवच था तो उस कवच का जो आपने एपेक्स ऑफ सेल जो देखा था, जो फर्स्ट ओरल था, तो उसको जो आपने देखा था ठीक उसी तरह से ये ट्विस्टेड और क्वाइल्ड होता है। अब उसके बाद आता है मेंटल। तो ये जो मेंटल होता है ये जो विसरल मास है, तो इस विसरल मास का यह स्किन होता है मेंटल। ये मेंटल जो है ऊपर पार्ट, ये जो है विसरल मास का स्किन होता है। ये बहुत पतला होता है और डेलिकेट यानी कि बहुत ही कोमल होता है। यह एक तरह से ऑर्गन की तरह कार्य करता है। जब स्नेल क्या करता है कि पूरे अपने शरीर को सिकोड़ता है अंदर में बंद करने के लिए, तब उसके हेड और उसके चारों तरफ जो पाए जाने वाले अपेंडेजेज होते हैं, उस अपेंडेजेज को यह मेंटल क्या करता है, ढक लेता है, पूरी तरह से कवर कर लेता है और इस तरह से वह उसे एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एक हुड की तरह कार्य करता है।